ग्रेटिट्यूड वाला मिजाज रखता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, आप अपना ग्रेटिट्यूड वाला मिजाज डेवलप कीजिए। जो जो आपका ग्रेटिट्यूड वाला मिजाज डेवलप होगा, आप चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं। ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, अगला जी, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। लाइफ जिंदगी में कभी भी इन वाकयात को सीरियस नहीं लेना। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर पॉइंट बताए हैं, इन्हीं पॉइंट की मदद से चैनलाइज करना है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट की मदद से चैनलाइज करना है। देखिए, जैसे गुस्सा है, गुस्सा सबको आता है। कुछ लोग चैनलाइज कर लेते हैं, कुछ लोग अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। चैनलाइज, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूं कि चैनलाइज का मतलब है उसको एक सिम्प दे दें, उसको एक डायरेक्शन दे दें, यानी एक्सेप्ट कर लें उस वाक्य को, उस इवेंट को एक मूवी या एक ड्रामा समझ लें। ठीक है, उस वाक्य को जिंदगी के ख्वाब का एक दौरानिया समझ लें। ठीक है, ये उसमें पहले देखें कि आपकी मिस्टेक क्या है। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट है जी, लर्न न्यू लेसन्स। ठीक है, आपने उस वाक्य से क्या सबक सीखा, ये लाजमी याद रखें। ये बहुत ही जबरदस्त नुक्ता है। देखिए, एक वाकया हुआ ना, उससे आपने वो सबक सीखना है। ये जिंदगी की ना अरेंजमेंट ही ऐसी, इसका तरीका कारियत है, ये हर इंसान को मुख्तलिफ वाकयात की मदद से बहुत सारे सबक सिखाती है। ये जिंदगी हर इंसान को मुख्तलिफ वाकयात की मदद से सबक सिखाती है। हाँ, उसमें उसकी अपनी गलती जरूर होती है, उसमें अपनी गलती मौजूद होती है। वो गलती करता है, फिर फितरत उसके साथ कोई ऐसा इवेंट करवा के उसको सबक सिखाती है। ठीक है, आखिरी पॉइंट जो है ना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने ये सोचना है, जब भी आपको माजी की किसी बात पे गुस्सा आए, किसी इवेंट पे परेशानी आए, डिप्रेशन हो, तो आपने सोचना है, उसको एट्रीब्यूट करना है, एट्रीब्यूट या एसोसिएट कर दें। ठीक है, एसोसिएट यानी एट्रीब्यूट या एसोसिएट। चलें, कुछ तो मैंने सीखा, एटलीस्ट आई लर्न समथिंग। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट नुकता है। यानी आप उसको किसी अच्छी चीज के साथ मंसूब कर दें, यानी एटलीस्ट मैंने कुछ अच्छा तो सीखा, मैंने कुछ अच्छा हासिल कर लिया, मैंने कोई अच्छी चीज देख ली है। इस तरह आपने उसको एट्रीब्यूट या एसोसिएट करना है। ये सारे नुक्ते, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 नुक्ते, इन सब नुक्तों का मकसद ये है कि आपने चैनलाइज करना है। ठीक है, यानी बुरी बात सबको बुरी लगती है, विच इज क्वाइट नॉर्मल। बार बार याद भी आएगी। क्यों याद आएगी? कि आप उसको बार बार रिकॉल करते हैं, आपकी ईगो हर्ट हुई है, आपके अंदर जो बाय डिफॉल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो आपको नेगेटिविटी आपके सामने बार बार लेके आ रहा है, आपको दिखा रहा है, आपको हिदायत दे रहा है आपके फ्यूचर सर्वाइवल के लिए, ताकि फ्यूचर में आपके साथ उस तरह ना हो। ये बाय डिफॉल्ट है, आपकी ईगो हर्ट होना बाय डिफॉल्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस माजी को लेके बैठ जाए, उस माजी को दिल के साथ लगा रहे, उस माजी को दिल के साथ जोड़ ले। ठीक है, ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन द फाइनल सोल्यूशन कि आपने उसको चैनलाइज करना है। आपने माजी की बातों में जो गुस्सा आता है, माजी की बातों में जो परेशानी, डिप्रेशन, इज़्तिराब होता है, जो बार बार सोचें आती हैं, उनको चैनलाइज करना है। और चैनलाइज करने के ये तरीके, आप अपनी मिस्टेक देखिए, आप अपनी पूरी जिंदगी को समझिए ये एक ख्वाब है, इस ख्वाब से कुछ अरसे बाद उठ जाना है। और वाकई हकीकत में ये जिंदगी एक ख्वाब ही है,
इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम एक सर्टेन मकसद के लिए आए हैं, वो मकसद कंप्लीट करना है। जिसने समझा वो करेगा, नहीं तो जाना तो सब ने यहाँ से, ठीक है। एक्सेप्ट इस पूरी जिंदगी को ना एक मूवी समझे, 2-3 घंटे की मूवी, या उस वाक्य को, पर्टिकुलरली उस इवेंट को एक मूवी समझिए, वो एक वाकया था। उसकी वजह यह है कि 10 साल पहले आपकी उंगलियों का साइज कम था, आपका कद या छोटा था या बड़ा था, आपका वजन ज्यादा था या कम था, आपका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट था, आपकी सोचें डिफरेंट थी, आपका मिजाज डिफरेंट था, आपका एक्शन डिफरेंट था, आपका एटीट्यूड बिहेवियर डिफरेंट था। हर लम्हे हमारी जिंदगी तब्दील हो रही है, हर लम्हे हमारी जिंदगी तब्दील हो रही है, ठीक है। माजी कुछ भी नहीं है, माजी एक ख्वाब है। वैसे एक जिंदगी भी एक ख्वाब है, इसी तरह माजी भी एक ख्वाब है, और मुस्तकबिल भी एक दिन माजी ही हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी जरूरी बातें हैं, इसको जस्ट एक्सेप्ट करें। लाइफ में बहुत सीरियस ना लें इन चीजों को, इन चीजों को, बल्कि पूरी लाइफ को बहुत सीरियस ना लें, लाइट लें, इजी लें, ठीक है। मेहनत जरूर करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें से आपने कोई सबक सीखा, और इस गुस्से को, इस बुरे वाक्य को किसी चीज के साथ एट्रीब्यूट कर दे, किसी अच्छे वाक्य के साथ, किसी अच्छाई के साथ एट्रीब्यूट कर दे, और ये सोचे यार चले एटलीस्ट आई लर्न समथिंग, कुछ तो सीखा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन